children, welcome to NCERT Learning Corner. आज हम पढ़ेंगे English of Class 3rd. This is your first chapter. The name of this chapter is Fun with Friends, यानी दोस्तों के साथ फन करना, मजे करना. तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कौन कौन है. यहाँ पर है डक, ओके, दिस इज डक, और यहाँ पर है hen, है ना. तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं. यहाँ पर लिखा है लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी, यानी ये जो स्टोरी है इसको आप देखो. तो यहाँ पर दो जनों के बीच में बातें हो रही है. किसके बीच में? डक के बीच में और hen के बीच में. तो क्या बातें हो रही है? डक कहती है कम डियर hen, लेट अस गो टू द विलेज फेयर. ये कहती है कि चलो दोस्त, यानी hen को कहती है कि चलो हम सभी मिलके जो विलेज में फेयर लगा है, फेयर का मतलब होता है मेला, वहाँ चलते हैं. ये कौन कहता है? ये डक कहता है. ये फिर उसके जवाब में hen कहती है ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स. hen कहती है कि ठीक है, पहले मैं अपने चिक्स को लाती हूँ. चिक्स यानी उसके जो बच्चे हैं ना, उसको मैं लेके आती हूँ. ये hen कहती है. कम डकलिंग्स लेट अस गो. फिर वो सभी क्या कहते हैं कि चलो. डकलिंग्स का मतलब क्या होता है? जो डक के जो बच्चे होते हैं ना, उसको डकलिंग्स कहते हैं. तो डक अपने बच्चों को बुलाती है, कहती है कि चलो चलो चलते हैं. वी हैव रीच द स्ट्रीम. अब जब वो चलते गए तो सामने उन्होंने क्या देखा? वहाँ पर एक नदी बह रही थी, छोटा सा एक स्ट्रीम. ठीक है, पानी का एक छोटा सा स्ट्रीम जो है वो बह रहा था. आई कैन नॉट स्विम. तो मुर्गी कहती है मुझे तो तैरना नहीं आता. हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम. फिर कहती है कि अब मुझे तो तैरना नहीं आता, तो अब हम इस जो स्ट्रीम को कैसे पार करेंगे, इस नदी को हम कैसे पार करेंगे. आपको तो पता है डक जो है वो बड़े आसानी से स्विम कर पाती है ना, लेकिन जो hen है वो स्विम नहीं कर पाती. फिर डक कहती है आई हैव अ प्लान. डक कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है. कौन सा आइडिया है? जो डक है वो hen को अपने ऊपर बिठाती है, और जो डकलिंग्स है, जो उसके डक के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे चिक्स को अपने पीठ पर बिठा के वो तैरते हैं और नदी क्रॉस करते हैं. ओके चिल्ड्रन, अब है क्वेश्चन एंड आंसर. यहाँ पर पूछा है नंबर 1 में हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर. पिक्चर में आप कितने डकलिंग्स और चिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो आप आंसर लिखेंगे इन द पिक्चर देयर आर 3 डकलिंग्स एंड 3 चिक्स. ठीक है, 3 थे. नंबर 2, डक एंड द hen आर दे फ्रेंड्स. हाउ डू यू नो? क्या डक और hen क्या वो दोस्त थे? आपको कैसे पता है? तो आप आंसर लिखेंगे यस दे आर फ्रेंड्स बिकॉज द डक हेल्प्स हिम क्रॉस द स्ट्रीम. यानी हाँ, ये दोनों दोस्त थे क्योंकि डक जो है वो किसकी मदद करता है? उस hen की, ताकि वो उस स्ट्रीम को क्रॉस कर पाए. तो इसलिए वो दोस्त है. नंबर 3, हाउ डिड द hen एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम. दोनों ने कैसे स्ट्रीम को क्रॉस किया? द hen एंड हर चिक्स sat on the back of the duck. hen और उसके जो बच्चे थे वो किसके पीछे बैठे? डक के पीछे बैठे, है ना. डक और डकलिंग्स के पीठ पे बैठे. and crossed the stream, और फिर उन्होंने स्ट्रीम को पार किया. Have you ever helped your friend? How did you help? अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आपने कभी अपने दोस्त की मदद की है और कैसे. तो ये आंसर आप खुद बनाएंगे और खुद लिखेंगे. Did you feel happy to help your friend? क्या जब आपने अपने दोस्त की मदद की तो क्या आपको खुशी मिली? तो आप लिख सकते हैं Yes, I felt very happy when I helped my friend. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस. यानी ये जो इस साइड में जितने भी फोटोज़ हैं, यानी जितने भी पिक्चर्स हैं, वो क्या है? वो एनिमल्स के हैं, यानी मदर एनिमल्स के हैं. उनके बच्चों के साथ आपको मैच करना है. तो बहुत ही ईजिली हम इसको मैच करते हैं. डक को हम मैच करेंगे डकलिंग से, है ना. hen को हम मैच करेंगे चिक से. काऊ के बच्चों को काफ कहते हैं. कैट किटन और डॉग पपी. ठीक है चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर आपका पहला चैप्टर का नाम क्या है? नाम है कलर्स. कलर्स यानी रंग, है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में 2 बच्चे हैं, एक बॉय है और एक गर्ल, और इनके हाथों में क्या है? कलर्स.
अब कलर्स कितने होते हैं? वैसे पैकेट में हमें कलर मिलता है 12। तो यहाँ पर पोएम है क्रेयॉन के बारे में। चलिए पहले पढ़ते हैं। यू हैव अ फ्यू crayons, रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. तो वो कहती है कि तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स है जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक. आई हैव सम टू, और मेरे पास भी कुछ कलर्स है. ओके, आई नीड द रेड, मुझे लाल रंग की क्रेयॉन की ज़रूरत है. एंड यू नीड द ब्लैक, और तुम्हें चाहिए काला रंग, ब्लैक कलर. इफ़ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक, और अगर हम दोनों ही क्रेयॉन्स शेयर करेंगे तो हमारे पूरा कलर बन जाएगा. ओके चिल्ड्रन, तो ये एक छोटा सा पोएम है जिसको मैंने आपको समझा दिया. चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम? पोएम में कितने बच्चे हैं? There are 2 children in the poem. Number 2, why did the children want to share the crayons? बच्चे क्रेयॉन क्यों शेयर करना चाह रहे थे? आप आंसर लिखेंगे. The children wanted to share the crayons because they both had fewer crayons. If they shared the crayons, they had a full pack. यानी बच्चे इसीलिए क्रेयॉन को शेयर करना चाहते थे क्योंकि उनके पास बहुत ही कम क्रेयॉन्स थे, और अगर वो शेयर करते तो उनका एक फुल पैकेट बन जाता, यानी जो कलर्स होते हैं ना पैकेट में वो पूरा बन जाता. ठीक है. नंबर 3, हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक? कविता में बच्चों के पास पूरा का पूरा पैकेट कैसे बन जाता कलर्स के? तो आप आंसर लिखेंगे. इफ दे शेयर द क्रेयॉन दे विल हैव अ फुल पैक, यानी अगर वो आपस में कलर शेयर करेंगे तो उनका कलर सब बन जाएगा ना, क्योंकि जो कलर्स लड़की के पास थे वो बॉय के पास नहीं थे, और जो बॉय के पास थे वो गर्ल के पास नहीं थी. तो अगर वो शेयर करेंगे तो उनका फुल पैकेट बन जाएगा. तो आप ये आंसर लिख सकते हैं. नाउ थिंक एंड से. The children in the poem shared the crayons. Do you share anything with your friends? What do you share? अब यहाँ पर पोएम में जो है बच्चों ने अपने आपस में क्रेयॉन शेयर किया है. तो आपसे यहाँ पूछा है कि क्या आपने कोई भी चीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर किया है? अगर हाँ तो आपने क्या शेयर किया है? तो आप ये आंसर लिख सकते हैं कि yes, I share my lunch, my water bottle and my pencil with my friends. ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप ज़रूर शेयर करते होगे ना, तो आप ये आंसर लिख सकते हो. Now, you have only green, blue and red crayons. Talk in the pair what you would want to draw. अब यहाँ पर आपके पास 3 रंग है जैसे कि ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रेयॉन्स. अब आप आपस में अपने दोस्त के साथ बात करके ये सोचिए कि आप इन कलर से क्या बना सकते हो. तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, है ना. तो आप कह सकते हैं कि येस आई कैन ड्रॉ ब्लू. ब्लू से आप स्काई बना सकते हो, रेड से आप फ्लावर बना सकते हो, ग्रीन से आप ग्रास बना सकते हो. तो इस तरीके से आप बता सकते हो. नाउ यू हैव ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज crayons. What can you draw? Draw here. यानी ये जो भी रंग बताए गए हैं जैसे कि ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, ऑरेंज, है ना, इन सभी कलर से आप क्या बना सकते हो? तो इन कलर से कुछ आइडिया लेके आप इस बॉक्स में आपको बनाना है. ओके चिल्ड्रन, हैं आगे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर. यानी ये जो पजल, ये जो वर्ड्स हैं ये जम्बल्ड है, यानी सीरियली इसको लिखा नहीं गया है. तो इन वर्ड से हमें कलर को गैस करना है. तो सबसे पहले नंबर 1 क्या होगा कलर? इसमें बी भी है, ई भी है, यू एल. तो ये होगा ब्लू, ये होगा येलो, देन दिस इज ग्रीन, दिस इज पर्पल एंड दिस इज ब्राउन. ओके चिल्ड्रन, नाउ से अलाउड. दिस इज अ ग्रीन क्रेयॉन. तो इन वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 वर्ड हाईलाइटेड देखा होगा जैसे कि GR और CR. तो जब हम GR से कोई शब्द पढ़ते हैं तो ग्री हो जाता है. क्या होता है? ग्री. और वहीं हम CR से कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो वो होता है क्री. ग्री, क्री. तो यहाँ पर ग्रीन है, क्रेयॉन है ना. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं. नाउ से दिस वर्ड्स अलाउड. तो देखिए जहाँ पर GR है तो हम कैसे पढ़ेंगे? ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंडमदर. CR से हम पढ़ेंगे क्रेयॉन, क्रैप,
क्रेन, क्रो, क्रेडल। फिर है डी आर। डी आर से अब कैसा होगा, जैसे सी आर से क्र, है ना, जैसे जी आर से ग्र, फिर सी आर से क्र, तो डी आर से क्या बनेगा, ड्र। तो ड्रॉ, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन। पी आर से क्या होगा, प्री, जैसे प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइस, प्रे और प्रेजेंट। ओके चिल्ड्रन, हैव फन। हियर इज अ फन टास्क फॉर यू। लुक एट दिस वर्ड्स, रीड आउट द कलर्स बट नॉट द वर्ड्स। यानी ये बहुत ही ट्रिकी गेम है। अब हमें कलर्स तो हमें पता है ना, कि कितने कलर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, येलो है, तो येलो को येलो नहीं कह के हमें क्या कहना है, ग्रीन। हमें कलर कौन सा दिख रहा है, ग्रीन, तो हमें ग्रीन पढ़ना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार गेम है, चलिए करते हैं। ये है ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, रेड, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, ब्लू, पर्पल, रेड, ग्रीन और ये है ब्लैक। तो मेरी से भी एक गलती हो गई, तो इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, नाउ वर्ड्स यूज टू शो एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड। यानी जो वर्ड हमें ये बताता है कि कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कोई क्रिया हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड, और इसको वर्ब भी कहते हैं। नाउ रीड द वर्ड गिवन बिलो, सर्कल द एक्शन वर्ड। अब यहाँ पर आपको उन वर्ड को सर्कल करना है जिसमें कि कोई एक्शन हो रहा है, यानी मूवमेंट होती है, ठीक है, जिस वर्ड को पढ़ के हमें ये लगे कि इसमें ज़रूर कोई एक्शन हुआ, यानी हमारी बॉडी की मूवमेंट हुई है, उसको हमने सर्कल करना है। तो सबसे पहले क्या है, कैरेट। अब कैरेट तो एक वेजिटेबल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। क्राई, अब देखो बच्चा जब क्राई करेगा तो थोड़ा एक्शन करेगा ना, थोड़ी मूवमेंट होगी, तो हम इसको सर्कल करेंगे। सन, इसको हम नहीं करेंगे। फेस, इसको हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। लाफ, अब जब कोई बच्चा लाफ करेगा तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट होगी, तो उसको हम सर्कल करेंगे। स्विम में करेंगे, स्विमिंग करते वक्त भी हमारी मूवमेंट होती है। डिग का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, गड्ढा, तो वो वैसा ही रहेगा, तो उसमें हम डिग इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। ओके, इसको मैं रब कर देती हूँ। देन राइट, जब हम लिखेंगे तो हमारे हाथों की मूवमेंट होगी ना, तो राइट को हम सर्कल करेंगे। डांस करते वक्त भी मूवमेंट होगी। पटेटो, ये वेजिटेबल है, नहीं करेंगे। जंप, जब हम जंप करेंगे तो मूवमेंट होगी। कैट, कैट को बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कैट वॉकिंग होता तो हम इसको सर्कल करते हैं। लेग को भी नहीं करेंगे, स्लीप को भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्लीप क्या है, ये एक्शन है, इसको हम करेंगे। रन भी हम करेंगे। स्माइल, स्माइल जब हम करेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी फेस की जो मूवमेंट है वो होगी, तो स्माइल में हम करेंगे। ईट, खाते वक्त भी होगा, प्ले में होगा, बुक में नहीं होगा। और पुश यानी धक्का देना, तो इसमें भी कोई एक्शन हो रहा है, तो इसको हम सर्कल करेंगे। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है पजल वर्ड। आपको यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हैं, इन वर्ड को आपको इस बॉक्स से आपको ढूंढना है। तो पहला क्या है, यहाँ पर वर्क ऑलरेडी कर रखा है। अब हमें अगला वर्ड क्या है, यॉन, तो हमें यॉन वर्ड हमें इसमें ढूंढना है। तो चलिए इसको ढूंढते हैं। अब देखेंगे YAWN, यॉन, यहाँ हो गया। पोर, तो POUR, ये मिल गया हमें। नेक्स्ट है कॉफ, तो कॉफ यहाँ पर देखेंगे COUGH, कॉफ यहाँ मिल गया। फिर है गिव, GIVE, आप देख सकते हैं यहाँ पर GIVE, गिव। CSEE, यहाँ देखिए बिल्कुल इसके पास C है। उसके बाद है ओपन, ओपन को हम ढूंढते हैं OPEN, ओपन। ओके, फिर क्या है, हेल्प, HELP, तो हेल्प हमने ढूंढना है, तो ये है HELP। ओके चिल्ड्रन, अगला क्या है, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और उस अल्फ़ाबेट से पहला जो वर्ड है वो शुरू किया गया है। तो फटाफट से मैं पढ़ती हूँ, आपको फटाफट से समझा देती हूँ। नंबर 1 है A, अन्नू ईट्स एन एप्पल। अन्नू क्या कर रही है, अन्नू एप्पल खाती है। ईट्स एन एप्पल यानी खाती है में खत्म होगा। B, बासु हैज़ अ बैट एंड अ बॉल, बासु के पास बैट और बॉल है। C, चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरेट, चंदू को कैबेज यानी बंद गोभी और कैरेट बहुत ही पसंद है। नंबर D, दिनेश डांसेस डे एंड नाइट,
दिनेश को रात दिन वो नाचता है, ठीक है। ई, ईशा इंजॉयज एन एलिफेंट राइड, ईशा को हाथी में बैठ के राइड करना बहुत पसंद है। एफ, फेज फीड्स अ फिश, फेज जो है वो मछलियों को खाना देता है, फीड्स मतलब खिलाना। जी, गोविंद गोज टू गेट गुआवा, गोविंद जो है वो कहाँ जा रहा है, ताकि वो पेड़ के सामने जा रहा है ताकि वो गुआवा खा सके, ठीक है। एच, हरी हेल्प्स हेमंत, तो हरी ने किसकी मदद की, हेमंत की। नाउ आई से होगा आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। जे, जैक जस्ट जम्प डाउन, जैक ने अभी अभी छलांग लगाई। कविता कीप्स द किटन ऑन हर नीज, कविता ने बिल्ली को अपने घुटने पे रखा। एल, लता लव्स लेमनेड, यानी लेमनेड क्या होता है, लेमन का जो जूस होता है ना उसको लेमनेड कहते हैं, तो उसको वो पसंद है। एम, महादेव मिक्सेस मिल्क एंड मैंगो पल्प, मैंगो पल्प और दूध को जैसे मैंगो शेक बनाते हैं उसको मिक्स किया। एंड, नवनीत राइट्स हिज नेम ऑन न्यू नोटबुक्स, उसने अपनी नई नोटबुक में अपना नाम लिखा। ओ, ओम ओपन्स अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, ओम ने ऑरेंजेस के बॉक्स को खोला। पी, प्रेमा पुट्स अ पेंसिल इन हर पॉकेट, प्रेमा ने पेंसिल अपनी पॉकेट में रखी। क्यू, क्यू अप क्वाइटली, यानी चुपचाप से लाइन में लगो। आर, राधा रोल्स द रेड रिबन, राधा ने रेड रिबन को रोल बनाया। एस, 6 स्पैरो सिट ऑन अ सैक, यानी जो 6 चिड़िया थे, जो स्पैरो थे वो सैक के ऊपर बैठे हुए, यानी सैक मतलब बोरी होती है ना, तो उसमें वो बैठे। टी, द टीचर टेल्स अ टेल, यानी टीचर ने कहानी सुनाई। उषा यूजेस एन अम्ब्रेला, उषा ने अम्ब्रेला का यूज किया। वी, विष्णु विजिट अ विलेज इन अ वैन, विष्णु अपने गांव गया किस में बैठ के, वैन में बैठ के। डब्ल्यू, वी सी अ वॉचमैन नियर द व्हाइट वॉल, हमें व्हाइट वॉल के सामने एक वॉचमैन दिख रहा है। एक्स इज द लास्ट लेटर इन ऑक्स फॉक्स एंड बॉक्स, एक्स जो है ये 3 वर्ड में हमेशा देखा जाता है, जैसे कि ऑक्स फॉक्स और बॉक्स, और ये आखिर में दिखता है। वाई, यशमिन एंड याना आर फ्रेंड्स, यशमिन और याना दोनों दोस्त थे। और जी से होगा जिब्रास ग्रेस इन द जू, जो जिब्रा है वो घास चर रहे हैं, कहाँ पर, जू में। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कोई भी वर्ड से आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं घर में। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर लिखा है लेट अस अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी जैसे हम A B C D E F G ऐसे ही पढ़ते हैं ना, हम B को पहले नहीं बोल सकते या फिर D को पहले नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका एक ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, अब हमने उसको अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर चेरी दिया है, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना और ऑरेंज, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा नंबर 1 में एप्पल, है ना, क्योंकि ए से शुरू होता है। फिर होगा नंबर 2 बनाना, फिर नंबर 3 होगा चेरी, फिर नंबर 4 होगा ग्रेप्स, ठीक है, क्योंकि जी पहले आता है और ओ जो है वो बाद में आता है, तो ये होगा नंबर 5। ओके, लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है फटाफट से। अब सो द नेम ऑफ दिस फ्रूट्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर वुड बी, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि एप्पल है, बनाना जो मैंने आपको बताया। नाउ राइट दिस कलर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब वैसे ही हमने इस कलर्स को भी उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या होगा, बी, सबसे पहले बी आएगा ना, तो ब्लू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्लू लिखेंगे। नंबर 2 होगा ग्रीन, ओके, ग्रीन पहले आता है, जी पहले आता है, फिर उसके बाद होगा पर्पल, ओके, फिर आएगा रेड, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा येलो। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आपको क्लू भी दिया है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है ब्लू, फिर ग्रीन, फिर पर्पल, फिर रेड, फिर येलो। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने मैच करना है। जैसे रेन के साथ अगर हम बो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेनबो। वैसे ही ब्लू के साथ अगर हम ब्लूबेरी को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ब्लूबेरी। वैसे ही न्यू के साथ न्यूज़पेपर, ये बन गया न्यूज़पेपर। बास्केट के साथ बॉल करेंगे तो ये हो गया बास्केटबॉल। ओके,
अर्थ के साथ होगा अर्थवॉर्म, अर्थ के साथ होगा अर्थवॉर्म, तो ये है अर्थवॉर्म। ओके चिल्ड्रन, इस तरीके से आप इसको मैच करेंगे। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपने साथ साथ सारे एक्सरसाइजेस भी किए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।